ये बहुत ही गर्व की बात थी फर्स्टली एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी अपने आप को और अपनी कंपनी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना एंड अच्छा लगा कि आपके जो एफर्ट्स है टुवर्ड्स ग्रोइंग योर कंपनी और इंडस्ट्री में जो आपके एफर्ट्स है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग डेफिनेटली। नमस्कार, मैं शिवांशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। और आज हमारे साथ है अक्षय बंदवा। ये श्रीराम एडिटिव्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हाल ही में इन्हें दिल्ली में नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स के राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया। तो आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम मिस्टर अक्षय। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर दिस अवार्ड, इट्स अ ग्रेट ऑनर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से आपको राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही मतलब गर्व की बात थी फर्स्टली एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी अपने आप को और अपनी कंपनी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना एंड अच्छा लगा कि आपके जो एफर्ट्स है टुवर्ड्स ग्रोइंग योर कंपनी और इंडस्ट्री में जो आपके एफर्ट्स है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग डेफिनेटली। प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? Very frankly, I am a second generation entrepreneur. So my family is into the plastics business almost अभी 35 years plus से तो it was a natural progression बोल सकते हैं आप कि एक बिजनेस फैमिली में जब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और इंडस्ट्री प्लास्टिक्स की आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी ग्रेट फील्ड एंड अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी जब आप देखते हैं तो उसको देखते हुए मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हुआ और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आया इंडस्ट्री में तो देन ग्रोथ भी अच्छी मिल रही थी एंड इंडस्ट्री एज सच वेरी ऑर्गेनाइज्ड है तो बढ़िया लग रहा था काम करके। व्हेन यू स्टडी और आप जब आते हो तो जब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप वर्क करते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। तो डेफिनेटली वो प्लास्टिक्स इंडस्ट्री के साथ में मेरे को लगा एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। बहुत अच्छा सफर रहा है अभी तक। तो आपको यहाँ तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? मोटिवेटिंग अगर आप बोलेंगे तो ऐसे तो बिजनेस लीडर्स हैं अपने कंट्री के जिन्होंने इतनी ग्रेट अचीवमेंट्स की हैं और डेफिनेटली लगता है एंटरप्रेन्योर्स को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है। जब आप देखेंगे जब बाकी सब फील्ड से जब आप कंपेयर करते हैं तो ये बहुत मोटिवेटिंग लगा कि भाई हम कुछ करेंगे इंडस्ट्री के अंदर तो बढ़िया रहेगा। और डैड को देख के घर में जो मेरे भाई हैं ये सब लोग को देख के जो कंपनी को इस मुकाम तक लेके आए थे ऐसा लगा कि इट इज अ प्रायोरिटी टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके बिजनेस को लेकर? फ्यूचर प्लान्स ऐसा देखेंगे मीडियम टर्म में तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करें, ज़्यादा डाइवर्स मार्केट्स में जाए। वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद आवर एक्सपोर्ट्स, वी आर न्यू इनटू दैट। तो हमको ये लग रहा है कि पहले हम जितना हमारा मार्केट को एक्सपेंड करेंगे और जितना हमारे प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे इनोवेट करके उतना हमारी कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग डेज में जब आपने इस इंडस्ट्री में एंटर किया तो आपने समझा कैसे इस इंडस्ट्री को, समझने इस मार्केट को? या तो समझ जैसे हम लोग मास्टर बैच इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये एक टेक्निकल फील्ड है और मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट से था तो एज सच मेरे को काफी कम नॉलेज थी अबाउट केमिस्ट्री एंड प्लास्टिक्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग। बट आई हैव टू टेल कि जो भी हमारे इंडस्ट्री के सप्लायर्स थे, जो भी टेक्निकल लोग हैं जिन जिन से मैं मिला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग इतने पुराने इंडस्ट्री में तो काफी लोगों से परिचय था तो देन ही इंट्रोड्यूस मी टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई मेड श्योर कि जितना मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकूं और जितना सीख सकूं इंडस्ट्री के बारे में या पर्टिकुलरली मास्टर बैचेस के बारे में तो इट विल बी ग्रेट फॉर शेपिंग आवर कंपनीज डेस्टिनी। और डेफिनेटली आप जितना काम करोगे, जैसे नथिंग टीचेस यू बेटर देन ऑन द जॉब, मेरा ये मानना है। तो हमने काम की गलतियां की, डेफिनेटली वो सब करते हैं, नो वन इज राइट इन द फर्स्ट गो। तो आई विल टेल कि मिस्टेक्स वर माय बिगेस्ट टीचर अगर आप देखोगे तो। एंड उन मिस्टेक्स को करने देना और वो फ्रीडम मिलना वाज अ वेरी लकी थिंग फॉर मी दैट वाज गिवन टू मी बाय माय फैमिली। तो वो एक काफी लर्निंग में हेल्प करता है आपको और डेफिनेटली आपकी नेचर पे और आप जितना लर्न करना चाहो उतना लर्न करने को है। तो इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट एक्चुअली मास्टर बैचेस एंड प्लास्टिक्स। आपकी जर्नी का कोई ऐसा फेज जिसने आपको प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाया हो?
ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई फिक्स? पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो इनिशियल 2 साल के बाद का जो फेज था, जहाँ पे इनिशियल 2 इयर्स तो बहुत ही आप स्लोली लर्न करते हो, बट आफ्टर दैट आपको जब एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इंडस्ट्री के बारे में और स्पेशली प्रोडक्शन के बारे में या मार्केटिंग के बारे में, उस फेज को जैसे 2018 से लेके देन अंटिल कोविड वी वर ग्रोइंग वेरी गुड एक्चुअली, बट देन कोविड हिट और थोड़ा इंडस्ट्री को एक सेटबैक मिला था उस टाइम पे। बट उसने भी हमको सिखाया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कि सेटबैक्स आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको रेडी रहना पड़ेगा सेटबैक्स के लिए, और वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। उस टाइम पे आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और उस टाइम पे हमने थोड़ा पिवट किया, हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको चेंज अप किया, और हमने डिसाइड किया कि ऑल ओवर इंडिया हम हमारी मार्केटिंग टीम को ऐसा स्प्रेड करेंगे, और वी विल एंश्योर दैट वी आर नॉट लिमिटेड टू आवर रीजन विच इज हैदराबाद। उसके पहले हम लोग बहुत फोकस थे, बहुत नजदीक नजदीक में काम करते थे, बट देन वो हमको समझ में आया कि जितना आप दूर तक जाके काम करोगे उतना आप कंपनी को ग्रोथ के लिए बढ़िया शेप कर सकते। इन 4 to 5 years आप प्लास्टिक इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो? प्लास्टिक इंडस्ट्री तो एक बहुत ही मैं आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट, बट स्टिल आई एम वेरी अपबीट एंड वेरी पॉजिटिव। Your point of view about it. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड लुकिंग एट एवरीथिंग। देखिए प्लास्टिक्स पे हमेशा एक रेड आप बोल सकते हैं मार्क रहता है दैट इट इज अ पोल्यूटेंट एंड इट कैन बी बैंड, और सिंस वी वर स्टूडेंट्स वी आर हियरिंग अबाउट दिस। आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से मैं सुन रहा हूँ, बट द ग्रोथ ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आप देख ही रही हैं कि प्लास्टिक्स का ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर है स्पेशली इन इंडिया, दैट इज वेरी गुड। मतलब और फ्यूचर में भी आई थिंक इट विल बी द सेम, एंड फोकस विल बी मोर ऑन सस्टेनेबल एंड reprocessed and all those options which will make plastic a very safe and good option to use as a packaging material, because quality wise it is the best, and the functionality wise I don't think plastic के नजदीक भी कोई आता है at the cost which it is available. So I think sustainability और reprocessing पे जो काम चल रहा है, जो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, और जो इंडस्ट्री भी इस पे काफी फोकस्ड है, जब मैं मिलता हूँ हमारे peers से, तो even they are doing something or the other in their company which will make it more sustainable. तो एक joint effort जब सबका होगा तो I think definitely the future is bright. Yeah. जो यंग एंटरप्रेन्योर एंटर करना चाहते हैं इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यंग एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेटली आना चाहिए। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ अपकमिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या जॉब का बैकग्राउंड छोड़ के बायो कंपोस्टेबल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो रही है, तो अभी उसमें काफ़ी नए फेसेस हम लोग को दिखते हैं। एंड सिंस वी आर सप्लायर्स ऑफ बायोकम्पोस्टेबल रॉ मटेरियल, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग। बहुत अच्छा लगता है जब नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, और स्पेशली जो चाहते हैं कि जो वो एंटरप्रेन्योर बने और अपने बिजनेस में कुछ नाम करें। वरना देखिए, अगर एंटरप्रेन्योर ओवरऑल इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो चेंज होना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा यही है, जिनसे भी मैं मिलता हूँ डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप अपनी रिसर्च करो, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डेफिनेटली इफ यू आर capable and if you have the say means to enter into a business, you should definitely, because ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही, और I think in nation building also it goes a very long way. Yeah, that's great. It was great talking to you. Thank you so much for your Thank you so time. much.